हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई करते रहिए। हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज क्या है, संडे है। तो संडे का करंट अफेयर्स हम लोग कल करेंगे मंडे के साथ। और आज हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन। जो करंट अफेयर्स लास्ट वीक में पढ़ चुके हैं, 29 से लेकर 4 मई तक, 29 अप्रैल से लेकर 4 मई तक जो भी करंट अफेयर्स पढ़ लिए हैं उसका रिवीजन करेंगे। जो उसमें से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करेंगे। जैसे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों नई 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 चीजें पढ़ने से कुछ होता नहीं है। समय पे आपको रिवाइज करना जरूरी है। हमको पता है कि आप लोग सही समय पर रिवाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने सोचा है कि जो हम लोग मंडे से लेकर सैटरडे तक करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उस संडे को हम लोग रिवीजन करेंगे और संडे का करंट अफेयर्स हम मंडे के साथ देखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कब से है? 29 अप्रैल से 4 मई तक। 4 मई तक। ओके, अभी तो फर्स्ट न्यूज देखते हैं जो करंट अफेयर हो चुका है। 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस। 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस कहाँ हुआ था? ओके, उसके बारे में देखते हैं। 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस ये कहाँ हेल्ड हुआ था? ये रोटरडैम। रोटरडैम में हुआ था। रोटरडैम कहाँ पर है? नीदरलैंड। ओके, अभी जो 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस है वो किसके द्वारा हेल्ड हुआ था? कौन कराया था इसको? वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल द्वारा। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल द्वारा। ओके, और ये कब हुआ था? 22 से 25 अप्रैल तक हुआ था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब इससे रिलेटेड क्या पूछ सकता है? अब है क्या, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस। एनर्जी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अब नाम से समझ में आता है कि एनर्जी। तो इस मीटिंग में हुई क्या होगी? इस मीटिंग में बात हुआ होगा कि जो न्यू न्यू एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात हुआ होगा, कैसे एनर्जी को कंजर्व किया जाए उसके बारे में बात हुआ होगा, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कैसे स्टॉप किया जाए उसके बारे में बात हुआ होगा। समझ में आ गया? तो इसकी थीम होगा कुछ, इसका ऑब्जेक्टिव कुछ होगा, उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि थीम पूछा जा सकता है। और जो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस हेल्ड हुआ था उसके उसकी जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूछा जा सकता है। तो देखते हैं। Okay? इसका जो थीम है वो क्या है? रीडिजाइनिंग रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट्स। ओके, ये इसका थीम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो इसकी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? अब सिंपल सी बात, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या रही होगी? समथिंग लाइक क्लीन एनर्जी से रिलेटेड रहा होगा। ओके, क्लीन एनर्जी से। तो देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है। टू प्रमोट क्लीन एनर्जी एंड इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन वर्ल्ड वाइड। ट्रांजिशन वर्ल्ड वाइड। ओके, तो ये जो न्यूज है वो एनर्जी से रिलेटेड है, इसलिए इन्वायरमेंटल सेक्शन के लिए जो एक करंट अफेयर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज। ओके, नेक्स्ट न्यूज क्या है? इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन। इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन। जो इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन है, यह अपना अभी लोगो और मोटो चेंज किया है। लोगो और मोटो चेंज करने के कारण यह न्यूज में है। और इसका काम क्या होता है? जितनी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने का काम होता है, और जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है उनको करने का काम होता है इसका। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। और जो इसका स्थापना कब हुआ था? स्टैब्लिशमेंट 1919 में हुआ था। और किसके अंदर आता है? कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर आता है। कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसका जो मोटो है, लोगो और मोटो चेंज होने के कारण ये न्यूज में है। ओके,
तो जो इसका मोटो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यात्रा इतिहासम, यात्रा इतिहासम, ओके, भविष्याम, भविष्यम, भविष्याम, ओके, संरक्षिता, संरक्षिता, ओके। तो इसका मोटो क्या है, यात्रा इतिहासम भविष्याम संरक्षिता, भविष्याम संरक्षिता, ओके। तो जो इसका मोटो है वो पूछा जा सकता है। जो इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन है वो कब स्टैब्लिश हुआ था, ओके। उसके लोगो और मोटो चेंज होने के कारण ये न्यूज में है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर में आता है और उसका स्टैब्लिशमेंट 1919 में हुआ था। उसका जो मोटो है यात्रा इतिहासम भविष्याम संरक्षिता है। तो मोटो उठा के पूछ सकता है, ये संस्कृत वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है इरेडा से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, इकोनॉमिक सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी, इरेडा, ओके। यह इरेडा है। यह न्यूज में क्यों था, यह न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये मिनी रत्ना से नवरत्ना बन गया, ये मिनी रत्न से नवरत्न बन गया। और इसका काम क्या होता है, जितने भी ग्रीन प्रोजेक्ट होते हैं ना उनको फाइनेंस, उनको सपोर्ट करना, फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करना। और उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1987 में हुआ था, ओके। और यह क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब इसको नवरत्न मिल गया, इसको क्या मिल गया, नवरत्न स्टेशन। अब नवरत्न मिलने का कुछ फायदा तो होना चाहिए ना, ओके, नवरत्न मिलने का फायदा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए तो विदाउट सेंट्रल अप्रूवल, सेंट्रल अथॉरिटी के अप्रूवल के यह ले सकते हैं, मर्जर और एक्विजिशन कर सकते हैं, भारत के बाहर से किसी कंपनी से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं विद सेंट्रल अप्रूवमेंट। समझ में आ गया, तो ये नवरत्न का फायदा होता है। अब नवरत्न किसे दिया जाता है, कोई भी कंपनी को अगर कंटिन्यूअसली 5 साल में 3 बार एक्सीलेंट या 3 बार वेरी गुड दे दिया जाए तो उसको दिया जा सकता है। या तो किसी कंपनी का जो टर्नओवर है, वो कंपनी का जो टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा का, एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा हो, या जो लास्ट 5 ईयर्स में उसको जो प्रॉफिट हुआ हो 5,000 करोड़ हो, तो ऐसी कंपनी को ओके नवरत्न का स्टेटस दिया जा सकता है। समझ में आ गया, तो इरेडा को नवरत्न का स्टेटस दिया गया। और इरेडा का काम, इरेडा का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जितने भी ग्रीन प्रोजेक्ट होते हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना होता है। इसलिए यह जो न्यूज है इकोनॉमिक सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट न्यूज है आउटर स्पेस ट्रीटी से रिलेटेड है, आउटर स्पेस ट्रीटी से रिलेटेड है, आउटर स्पेस ट्रीटी। अब ये न्यूज में क्यों था, अभी यूएस ने क्रिटिसाइज किया है, यूएस ने रसिया को क्रिटिसाइज किया कि रसिया ने अपना वीटो पावर यूज किया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक रिजोल्यूशन ला रहा था। उस रिजोल्यूशन के तहत कोई भी आउटर स्पेस में, कोई भी कंट्री आउटर स्पेस में कोई विपन जो है हथियार नहीं बना, मतलब स्टैब्लिश नहीं कर सकता। और जो डेबरीज है, जो गंदगी है, उसको आउटर स्पेस में ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट रसिया ने क्या किया, अपना वीटो पावर यूज किया। इस कारण यह न्यूज में है। अब यह जो आउटर स्पेस ट्रीटी है कब आया था, 1967 में। इंडिया ने कब इस आउटर स्पेस ट्रीटी को साइन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1982 में। और जो आउटर स्पेस होता है वो होता क्या है, ओके, आउटर स्पेस जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड हो वो आउटर स्पेस में आता है। मतलब 100 सी लेवल से 100 किलोमीटर अबव, सी लेवल से 100 किलोमीटर अबव जो होता है वो आउटर स्पेस में आता है। तो जो आउटर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है और आउटर स्पेस के बीच में एक लाइन होती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, कार्बन लाइन, कार्बन लाइन,
ध्यान देना। ओके, तो पूछा जा सकता है कि कार्बन लाइन क्या होता है। ओके, तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है और आउटर स्पेस के बीच में जो लाइन है वो कौन कौन सी लाइन होती है? कार्बन लाइन होती है। तो रसिया यूएस ने रसिया को इसलिए क्रिटिसाइज किया कि रसिया ने अपना वीटो पावर यूज किया अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन, ओके, फॉर द आउटर स्पेस। समझ में आएगा? इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है कि इंडिया ने जो आउटर स्पेस ट्रीटी है कब साइन किया था? तो 1982 में इंडिया ने साइन किया था। ओके, बका तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूज है इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। इंडियाज फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पायलट प्रोजेक्ट। ओके, पूछा जा सकता है कि इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? ओके, तो ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है, ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश। पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश में कहां पर? नाथपा। ओके, क्या है? नाथपा झाकरी हाइड्रो हाइड्रो पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन। ओके, वहां पर लॉन्च किया गया। और ये जो डैम है नाथपा झाकरी जो डैम है वो किस रिवर पर है? सतलज रिवर पे, रिवर पे है। इसका मेन काम क्या होगा? इसमें पर डे हर दिन जो है 14 किलो हाइड्रोजन क्या होगा? प्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बनाकर, ओके, विद द हेल्प ऑफ अ फ्यूल सेल इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। तो मेन काम क्या होगा? हर दिन 14 किलो हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा। कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से क्या होगा? जो वाटर होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस से क्या हो जाएगा? जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाएगा, वहां से हाइड्रोजन यूज कर लिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ओके, अब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वह दे दिया जाएगा लोगों को। समझ में आ गया? और उसका मेन मोटिव क्या है? कार्बन प्रेजेंस को जीरो करना, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस, कार्बन कार्बन प्रेजेंस को जीरो करना, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन है, पोल्यूशन फ्री है एकदम। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करके जो वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है उसको, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, उसको सेपरेट कर देंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पकड़ लेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे। और कितना हाइड्रोजन हर रोज प्रोड्यूस करेंगे? 14 किलो हाइड्रोजन, 14 केजी हाइड्रोजन एवरी डे प्रोड्यूस होता है। समझ आ गया? ओके, तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप, ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एवरी संडे हम लोग क्या करेंगे? मंडे टू जो सैटरडे करंट अफेयर्स पढ़े रहेंगे ना, ओके, उसका रिवीजन करेंगे। अभी इंडिया नेपाल के साथ कोलैबोरेट किया है टू प्रमोट द संस्कृत एजुकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया से कौन है? ओके, महर्षि संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान और नेपाल से नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान ने दोनों एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि संस्कृत एजुकेशन को क्या किया जाए? प्रमोट किया जाए और संस्कृत इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्फ्रेंस हो सके। ऐसा प्रपोज किया गया है कि इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर हो सके। जो संस्कृत के पुराने टेक्स्ट हैं उनको अच्छे से उन पर रिसर्च किया जा सके, उनको समझा जा सके, इसके लिए इंडिया और नेपाल ने कोलैबोरेशन किया है, ध्यान दीजिएगा। ओके, इंडिया से कौन है? महर्षि संदीपानी, ओके, वेद विद्या प्रतिष्ठान, और नेपाल से नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान। ओके, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ संस्कृत को प्रमोट करने के लिए। समझ में आ गया? पक्का? अभी रिसेंटली एक बैंक है जो कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है वह 1 ट्रिलियन क्रॉस कर गई। ओके, तो दूसरा बैंक बन गया। उस बैंक का नाम क्या है?
ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन को 8 ट्रिलियन मार्केट को क्रॉस कर गया, 8 ट्रिलियन मार्केट जो कैप है उसको क्रॉस कर गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा है? तो फर्स्ट होता है HDFC था, फर्स्ट HDFC जो उसका आई थिंक जो मार्केट वैल्यू है वह लगभग 11 पॉइंट सम ट्रिलियन है। और जो यह ICICI जो है वो क्रॉस कर गया 8 ट्रिलियन। ये ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, 8 ट्रिलियन क्रॉस करने वाला कौन सा ऐसा दूसरा बैंक है? तो ICICI। ओके, नो प्रॉब्लम, पक्का। अब रिसेंटली न्यूज में था हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट जारी किया कि अगर हिंदू में शादी हो रही है और उस शादी के दौरान अगर जो रीति रिवाज है, जो कस्टम है, अगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो जो शादी हो रही है उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। इसी कारण जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो न्यूज में था। और पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट कब पास हुआ था? तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 में पास हुआ था, इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, समझ में आ गया? हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ओके, नेक्स्ट है क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने ओके HP इंडिया के साथ HP इंडिया के साथ मिलकर एक योजना चलाया है। ओके, HP इंडिया के साथ मिलकर एक योजना चलाया है कि जितने भी प्रोफेशनल्स होंगे उनको स्किल दिया जाएगा इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, सोशल के क्षेत्र में और गवर्नेंस के क्षेत्र में। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको स्किल किया जाएगा किसके क्षेत्र में? इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, सोशल के क्षेत्र में और गवर्नेंस के क्षेत्र में। और उसमें से जो टॉप के 75 स्टूडेंट्स होंगे उनको 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? ओके, अप स्किलिंग इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, ESG के फील्ड में किसके साथ? तो वहां पे ऑप्शन दे दिया जाएगा, गूगल दे दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट दे दिया गया, TCS दे दिया गया और HP इंडिया दे दिया गया। अगर आप पढ़े हो अच्छे से टिक करोगे +2 मार्क मिल जाएगा, आगे बढ़ जाओ। समझ में आ गया? ओके, इन द फील्ड ऑफ व्हाट? ESG, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। समझ में आ गया? पक्का, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। अभी शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन ने एग्रीमेंट साइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ। ओके, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ, ध्यान दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ अब किस लिए साइन किया गया था? ओके, ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस साइन एन एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन, ओके, विथ whom? अब 4 ऑप्शन दे दिया गया, 4 ऑप्शन में ये एक ऑप्शन रहेगा शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। अगर आप पढ़े रहेंगे तो टिक कर लेंगे आराम से। ओके, तो इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन में, ओके, क्या करेगा यह शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन? ये नॉलेज प्रोवाइड करेगा, ओके, नॉलेज सपोर्ट देगा, टेक्नोलॉजी सपोर्ट देगा, जिससे क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर किया जाए, उसके बारे में स्टडी किया जा सके। ओके, समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। अभी नेक्स्ट है 46th अंटार्कटिक ट्रीटी, 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग होने वाली है। ओके,
जो 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग होगी, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये मीटिंग जो है इंडिया में होने वाली है। कब होने वाली है? 20 मई से लेकर 30 मई के बीच में कोची केरला में होने वाली है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये मीटिंग है वो कौन करा रहा है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो है, यह जो ऑर्गेनाइजेशन है यह मीटिंग करा रहा है। कहाँ पे हो रहा है? कोची में। ओके, कब होगा? 20 से 30 मई के बीच में होगा। ओके, और जो ये ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। देख लो, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। अब पूछा जा सकता है, और ये जो था अंटार्कटिक ट्रीटी है, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1959 में 12 कंट्री ने मिलकर साइन करके स्टैब्लिश किया था। बस फोर्स में कब आया था? 1961 में। फोर्स में कब आया था? 1961 में। इंडिया ने कब इसको साइन किया था? 1983 में। और इंडिया का जो फर्स्ट रिसर्च सेंटर था अंटार्कटिका में, ओके, कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री। ओके, और अभी कौन सा है? ओके, अभी जो है मैत्री और भारती है। दक्षिण गंगोत्री अब काम नहीं करता है, केवल मैत्री और भारती जो रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में वो काम करते हैं। ये न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके ओके, इतना समझ में आ गया। अब एक पूछा जा सकता है क्वेश्चन, यू हैव सीन रिसेंटली इन द न्यूज चाकीसॉरस नैकुल। ये क्या है? ये स्पीसीज है ऑफ डायनासोर का। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली बात हर्बीवोरस डायनासोर है, और दूसरा जो इसके टेल है, जो इसकी पूंछ है, दूसरे जितने डायनासोर आज तक उनके रिमेन्स पाए गए हैं उनके टेल से अलग है। इनका जो टेल है वो नीचे की तरह मुड़ा हुआ है, और अदर्स के जो टेल थे, पूंछ थे, वो ऊपर की तरह मुड़े हुए थे, इसलिए अलग है थोड़ा। तो इसलिए पूछा जा सकता है कि रिसेंटली यू हैव सीन दिस वर्ड इन न्यूज, ओके, चाकीसॉरस नकुल। अब वो किससे रिलेटेड है? ओके, तो स्पीसीज है डायनासोर का। ओके, 90 अब रिसर्च में पाया गया कि 90 मिलियन ईयर्स अगो, ओके, जो चाकीसॉरस नकुल है डायनासोर, वह उस समय जीवित था। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। ओके, तो आज के लिए इतना ही न्यूज है, जो कि हम लोग 29 अप्रैल से लेकर 4 मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको मतलब फिर से देख लिए। हमारा रिवीजन हो गया, अच्छे से रिवीजन हो गया। तो हर संडे को हम लोग क्या करेंगे, जो मंडे से लेके सैटरडे तक न्यूज पढ़े रहेंगे उसका रिवीजन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को समय नहीं मिलता तो रिवीजन नहीं कर पाते, तो मैंने सोचा कि हर संडे को मैं रिवीजन कराऊंगा क्लास में, और संडे का जो न्यूज है उसको मंडे के साथ कवर करूंगा। ओके ओके ओके, अगर ये जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, करंट अफेयर्स रिवीजन करते रहिएगा।